संजय चौधरी जी, देखिए जेपीसी की मांग कांग्रेस कर रही है। कोल घोटाले में जेपीसी की मांग आप लोगों ने की थी तो कांग्रेस सरकार ने जेपीसी बनाई थी। हालांकि वो अलग बात है कि सैफुद्दीन सोज साहब ने रिपोर्ट कर फाड़ कर फेंक दिया था सबके सामने, लेकिन बना दीजिए ना जेपीसी। अगर इतना हाई तौबा इसमें मचा हुआ तो क्या दिक्कत है? देखिए, जिस दिन यह विवाद शुरू हुआ, खड़गे साहब का एक ट्वीट है, जाकर चेक कर लीजिएगा। उन्होंने दो मांग रखी। उन्होंने कहा तो या तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक एसआईटी बनाए या इसकी जेपीसी बने। तो दोनों में या का मतलब हुआ या तो ये काम किया जाए या ये काम किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑलरेडी कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है तो जांच का इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, आप बड़ा विरोध कर रहे हैं और अपने राज्यों में उन्हें भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो आप नहीं, जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उसे अपने राज्य राजस्थान में, अपने राज्य छत्तीसगढ़ में, अपने राज्य केरल में उसे प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? तो ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। ये राजनीति का मामला है। अपने बगल में बिठाकर उनको रोजगार देते हैं। सवाल यही है कि जो घर वाली सियासत हुई है शुरू, इसमें किसकी आफत आएगी? डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए कि क्या ये जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, जो बार बार अखिलेश जी भी अपील कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल पहले से मजबूत है, कई राज्यों में सरकार है, ऐसे में कांग्रेस को साथ देना चाहिए, ये एक लगता है आपको कि ये बेहतर मौका है कि कांग्रेस अपना अलग जो अभियान चलाए, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलेगी तो एक अच्छी टक्कर या जीत वाली टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता की समस्या की बात करते हैं। जनता के मुद्दों पे जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में मजबूत स्थिति में प्रमुख विपक्षी दल है, तो ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी की बन जाती है कि उसकी मदद करे, तभी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से देश में हराया जा सकता है, प्रदेश में हराया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जब देश के ऊपर कोई बात आती है, क्योंकि ये हमारे कांग्रेस या किसी दल से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, लोकतंत्र बचाने की बात होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है, तो हम एक साथ आते हैं, हम साथ देने को तैयार होते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, ये देश का मामला है। मैंने कहा ना आपसे, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि देश बचाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमला कर रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना चाहती है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके। वो चाहती है कि विपक्ष की आवाज दबा दी जाए। जो लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है तो इसके मतलब वो लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहा है। कई बार ऐसे विपक्ष का अविनाश, जो बात डॉक्टर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, ये बात अब बहुत बड़े स्तर पर कही भी जा रही है। जो ऑफर कांग्रेस को दिया जा रहा है या जो बात समझाई जा रही है, क्या वो कांग्रेस बात समझ रही है या अभी कांग्रेस का ये एजेंडा है कि इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं? हो सकता है कि 2024 आते आते कुछ जमीनी मजबूती मिल जाए। जी देखिए, अगर बात किया उद्देश्य तो कांग्रेस का फिलहाल यही एजेंडा है कि राहुल गांधी के मसले को लेकर के, इसके अलावा अडानी के मसले को लेकर के जमीनी स्तर तक जाया जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के आधार को थोड़ा मजबूत किया जा सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्षी एकता की और गठबंधन की बात कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या क्षेत्रीय दल उसके साथ गठबंधन के लिए जुड़ते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगभग अपनी जमीन खो चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ जुड़ती है कि नहीं। तो इसी सब के बीच में लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप मुहिम ये बनाकर चली हुई है कि जेपीसी के मुद्दे की मांग, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राहुल गांधी के इशू को लेकर के वो जमीनी स्तर तक जाएगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि सियासत कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।